दो शब्द है, कौन कौन से? एक है गुर्जर और एक है प्रतिहार। गुर्जर शब्द का अर्थ क्या है? कोई बच्चे की इच्छा हो बताने की, बता सकता है? और बा है को नहीं? गुर्जर शब्द का अर्थ क्या है? अच्छा, गुर्जर शब्द सुना है क्या कभी? कहां सुना है? और कुछ? फिल्मों की बात मत किया करो। जहां सब कुछ पहले से फिक्स है वो काई की फिल्म? फिल्म तो अपनी देखो, खुद की। बस क्या पूछने। एक दुख समाप्त नहीं होता, दूसरा और पता भी नहीं है। फिल्म में तो सब कुछ पता है, भी हीरो नहीं मरेगा, अपना पता नहीं कहां पिट के आ जाए। तो फिल्मों की बात मत किया करो, रियल लाइफ की बात किया करो। गुर्जर शब्द आपने सुना होगा, एक तो है जाति के रूप में और एक है क्षेत्र के रूप में। वर्तमान में गुर्जर जाति जो है ना, आपके एसटी वर्ग से है, जनजाति, उसकी बात नहीं हो रही, ये राजपूत वंश है। ठीक है। क्षेत्र के रूप में अगर अपने बात करें, एक है अपना प्यारा सा राजस्थान, है ना? बना दूं ऐसे, लगभग ऐसा ही है। इसी के पास लगता है एक गुजरात, यह है गुजरात का क्षेत्र। राजस्थान और गुजरात, इन दोनों के बीच में ये जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है ना, ये वाला, इसको प्राचीन काल में कहा जाता था गुर्जरात्रा क्षेत्र। क्या कहा जाता था? गुर्जरात्रा क्षेत्र भी कहते थे, प्रदेश भी कहते थे। क्योंकि एक विद्वान हुए हैं डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा, उन्होंने कहा है कि लगभग 6वीं शताब्दी में राजस्थान का नाम राजस्थान नहीं था, राजस्थान का कोई भौगोलिक नाम ही नहीं था। यह तो बाद में जाके पड़ा, लेकिन उस समय इस राजस्थान के इस मरु भूभाग को क्या कहा जाता था? और इसी से संबंधित होने के कारण प्रतिहारों की इस शाखा को क्या कहा गया? गुर्जर प्रतिहार। अब प्रतिहार क्या है? गुर्जर शब्द से तो समझ गए, एक जाति के रूप में होता है, लेकिन यहां इनकी बात हो रही है तो किस क्षेत्र में, किसके संदर्भ में होगा? क्षेत्र के संदर्भ में। यानी पश्चिमी राजस्थान का वो भूभाग जिसमें ये लोग पहले रहते थे, उस क्षेत्र को कहा जाता था गुर्जरात्रा, और इसी क्षेत्र से संबंधित होने के कारण इनको गुर्जर प्रतिहार कहा गया। क्षेत्र का नाम पड़ जाता है क्या? कई बार पड़ता है क्या? कोई एक उदाहरण? आजकल ये एक फैशन चल गया, गांव का नाम अपने साथ जोड़ने का, चलता है ना? जैसे अगर अपने पड़ोस में बात करें, वैसे तो अब लाइव क्लास है तो इसमें नहीं नाम लेना चाहिए, मक्कासर से बहुत से नेता ऐसे हैं जो अपने नाम के पीछे मक्कासर लगाते हैं। एक वो कॉमेडियन है अनिल खारिया, खारिया उसके गांव का नाम है। उसी प्रकार से जब वो लगा सकते हैं तो ये भी तो लगा सकते हैं, और ये तो राजा थे, ये तो कुछ भी लगा सकते हैं। तो इस क्षेत्र को कहा जाता था गुर्जरात्रा प्रदेश। अब है दूसरा प्रतिहार। प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रतिहार नहीं पता? पहला तो यहां बताओ थाने पतो क्या है? मैं बिंगो ही पूछ लूंगा। राम को पतो है क्या? भगवान राम, राम के एक भाई थे, क्या नाम था? भाई तो और भी थे, एक और भी थे, याद है नहीं? रामायण किंग कौन देखेड़ी? देखनी है रामायण, ठीक है। जब राम को वनवास मिला कितने वर्षों का, और पांडवों को 13वां तो अज्ञातवास था, वैसे 12, 1 साल अज्ञातवास था। यहां राम जी को मिला 14 वर्षों का वनवास। अब राम जी गए अपने वाइफ के साथ, माता सीता के साथ।
साथ में कौन गए? सुरक्षा के लिए। तो कहा जाता है कि इन 14 वर्षों में लक्ष्मण कभी सोए नहीं। लक्ष्मण की वाइफ का नाम क्या था? उर्मिला। क्या नाम था? और यह भी कहा जाता है कि उर्मिला और लक्ष्मण को दोनों को एक संयुक्त रूप से वरदान मिला। लक्ष्मण ने कहा भी मैं सो नहीं पाऊंगा, तो नींद तो स्वाभाविक है, वो तो आएगी। तो जिन्होंने आशीर्वाद दिया, जिन संतों ने उस समय मौजूद थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब तक आप नहीं सोओगे तब तक आपकी नींद आपकी वाइफ को सोनी पड़ेगी। तो कहा जाता है कि इन 14 वर्षों में उर्मिला सोई। और जरूरी भी था, क्योंकि राम वनवास जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, और एक युवराज है, एक राजा है। राजा की सुरक्षा करना सबसे बड़ा काम होता है। आज भी जो आर्मी है, पुलिस है, आप क्या मानते हो? ये अपनी सुरक्षा के लिए। ऐसा आपका वहम है। ठीक है, हम इस क्षेत्र में रहते हैं, अपनी सुरक्षा करती है, लेकिन सुरक्षा उनकी की जाती है जिनके हाथ में पॉलिटिकल पावर हो या इकोनॉमिक पावर हो। अंबानी के घर के आगे सीआरपीएफ के जवान रहते हैं 24 घंटे। मेरे घर के आगे तो हो सकता है कल को रहे। तो राजा की सुरक्षा करना मुख्य उत्तरदायित्व है। लेकिन अब क्योंकि इनको वनवास मिला, इसलिए ये सेना लेके नहीं जा सकते, तो सहायता के लिए छोटे भाई लक्ष्मण को साथ ले गए। और लक्ष्मण ने इनकी सुरक्षा के लिए जो काम किया, एक प्रकार से सुरक्षा की, और सुरक्षा भी द्वारपाल के रूप में निभाई थी। किस रूप में? क्योंकि खतरा तो, मुख्य खतरा तो द्वार से होगा। अगर कोई आया मारने तो द्वार से आएगा पहले, तो उसको अगर द्वार से रास्ता नहीं मिलता उसके बाद उसकी अलग से सुरक्षा है। तो लक्ष्मण यहां किस भूमिका में थे? द्वारपाल। और द्वारपाल को दूसरे रूप में क्या कहा जाता है? आगे बात समझ में। प्रतिहार शब्द का अर्थ होता है द्वारपाल। अब यहां गुर्जरों के लिए द्वारपाल शब्द क्यों लगा? देखो, ये है अपनी वर्तमान सीमा, है ना। लेकिन प्राचीन काल में भी जितने भी आक्रमण होते थे वो सारे इस दिशा से होते थे, और उनके लिए ये कन्फर्म था कि अगर राजस्थान से क्रॉस कर गए तो पूरे भारत में आक्रमण होगा, अगर राजस्थान से नहीं कर पाए तो आक्रमण नहीं होगा। और कहा जाता है कि लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी से लेके और 12वीं शताब्दी ईस्वी तक इन्होंने भारत की रक्षा का काम किया। एक प्रकार से द्वारपाल की भूमिका निभाई थी ना। समस्त आक्रमणकारियों को इन्होंने इस पूरे क्षेत्र में रोक के रखा। इसीलिए इनको क्या कहा गया? और क्योंकि ये गुर्जरात्रा प्रदेश से संबंधित थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? गुर्जर प्रतिहार। अब एक मान्यता तो है ये, एक दूसरी मान्यता और है। आपने एक ग्रंथ का नाम सुना होगा, पृथ्वीराज रासो। सुना है क्या? किसने लिखा? चंद्र बरदाई। कौन थे? कौन थे? हाँ जी, हाँ गुड़िया तू बता, अब बता। बैठे बैठे कौन थे? अभी किसने बताया था? ठीक है, मुंह आगू हाथ हटा के बताई करो। ये अच्छा, मैं ध्यान कौन दियो? पृथ्वीराज चौहान, जिनको पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है, उनके दरबारी कवि भी थे, उनके मित्र भी थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि दोनों का जन्म भी एक दिन हुआ था, दोनों की मृत्यु भी एक साथ हुई थी। अब ये दरबारी थे, कवि भी थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, पृथ्वीराज रासो। एक ग्रंथ और है, पृथ्वीराज विजय। वो किसने लिखा था? जयानक। किसने लिखा था? विजय लिखा था जयानक ने, और रासो लिखा था चंद्रबरदाई ने। इस ग्रंथ में एक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, और उस सिद्धांत का नाम है अग्निकुंड का सिद्धांत। कौन सा? अग्निकुंड का सिद्धांत। क्या है अग्निकुंड का सिद्धांत? नहीं पता?
कोई बात नहीं, सीखने वास्ते ही आए हो। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक गुरु थे जिनका नाम था वशिष्ठ। गुरु का नाम क्या था? और ये वर्तमान आबू का जो क्षेत्र है ना, माउंट आबू सिरोही, उस आबू पर्वत पर एक यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कौन कर रहे थे? गुरु वशिष्ठ। ठीक है। अब यज्ञ का आयोजन करते थे। उस समय कहा जाता है कि कुछ राक्षस आके उस यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। कभी उसमें मांस डाल दिया, कभी उसमें रक्त मिला दिया, इस प्रकार के काम करते थे और उनको रोकना पॉसिबल नहीं था। अब यहां राक्षस से मतलब कुछ राक्षस प्रवृत्ति के भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा काम नहीं होने देंगे। और गुरु वशिष्ठ एक अच्छा काम करने के लिए कोई यज्ञ कर रहे थे। अब गुरु वशिष्ठ को थोड़ा सा गुस्सा आया और उन्होंने उसी अग्नि कुंड से कुछ योद्धा प्रकट किए। कुछ योद्धा प्रकट किए। कहा जाता है कि पहले योद्धा थे प्रतिहार। कौन थे? दूसरे परमार, तीसरे चालुक्य, इनको सोलंकी भी कहा जाता है, और चौथे चौहान। गुरु वशिष्ठ, आबू क्षेत्र, एक यज्ञ का आयोजन, राक्षसों द्वारा यज्ञ को नष्ट करने का प्रयास। इन्होंने 4 योद्धा प्रकट किए। पहले योद्धा का नाम, दूसरा, तीसरा, चौथा, और कहा जाता है कि इन चारों ने उन राक्षसों को नष्ट कर दिया था। अब इस अग्निकुंड सिद्धांत में पहले योद्धा कौन थे और ये किस क्षेत्र के थे? अब जोड़ दो वो क्षेत्र, किस क्षेत्र के थे? क्योंकि वहीं सिरोही है। आप मैप में देखोगे ये गुजरात राज्य क्षेत्र है पूरा, यहां सिरोही है। अब यही प्रतिहार इस क्षेत्र से संबंधित होने के कारण क्या कहलाई? बात आ गई समझ में? अच्छा, लक्ष्मण वाली बात आप क्यों करी? तो एक चीज ध्यान रखियो कि गुर्जर प्रतिहार खुद को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। याद रह जाएगा। जिस प्रकार लक्ष्मण ने भगवान राम के लिए द्वारपाल की भूमिका निभाई थी, उसी प्रकार गुर्जर प्रतिहारों ने पूरे भारत को बचाने के लिए द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। बात आ गई समझ में? यहां तक कोई समस्या नहीं है। अग्निकुंड का सिद्धांत आपको याद रखना पड़ेगा, और अग्निकुंड का सिद्धांत से अगर इनकी उत्पत्ति माने तो ये सूर्यवंशी है, और बाद में जब इनकी कुछ शाखाएं स्थापित हो जाएगी तो इनको रघुवंशी प्रतिहार भी कहा जाएगा। रघुवंशी मतलब लक्ष्मण रघुवंशी है, राम भी रघुवंशी है, और लक्ष्मण के वंशज है, तो ये भी क्या कहलाई? रघुवंशी। आगे बात समझ में? कोई समस्या कोई है? यहां तक पूछ लो। नहीं है, हेडिंग डालो। साथ के साथ थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे ताकि बाद में एक साथ आपको, समझता हूं मैं आपके हाथ दर्द करते हैं ना। चलो, गुर्जर प्रतिहार वंश। राजस्थान में, अच्छा इनका वैसे इतिहास भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है, भारत के इतिहास में भी इनको पढ़ा जाता है, लेकिन यहां आप राजस्थान पढ़ रहे हैं तो अपने राजस्थान के संदर्भ में ही लिखेंगे। राजस्थान में प्रारंभिक राजपूत वंशों में, राजस्थान में प्रारंभिक राजपूत वंशों में प्रमुख वंश गुर्जर प्रतिहार वंश था। प्रमुख वंश गुर्जर प्रतिहार वंश था। इनका शासनकाल 6ठी से 12वीं शताब्दी तक था। 6ठी से 12वीं शताब्दी तक था।
8वीं से 10वीं शताब्दी में, 8वीं से 10वीं शताब्दी में, 6ठी से 12वीं शताब्दी तक था। 8वीं से 10वीं शताब्दी में ये सर्वाधिक शक्तिशाली थे, ये सर्वाधिक शक्तिशाली थे। आठवीं से 10वीं शताब्दी तक ये सर्वाधिक शक्तिशाली थे। भी पहले 200 साल स्थापना हुई, कुछ प्रारंभिक राजा बने, धीरे धीरे शक्ति अर्जित होगी। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक पूरे शक्तिशाली, और बाद में इनका पतन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि बाद में चौहान है, गुहिल है, राठौड़ है, इन वंशों की उत्पत्ति हो चुकी थी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मानो लगभग 600 सालों तक भारत में द्वारपाल की भूमिका इन्होंने निभाई थी। अब अगली लाइन में लिखना है, पश्चिमी राजस्थान के मरु क्षेत्र को, पश्चिमी राजस्थान के मरु क्षेत्र को इस समय गुर्जरात्रा प्रदेश कहा जाता था। इस समय गुर्जरात्रा प्रदेश कहा जाता था, और गुर्जरात्रा प्रदेश से संबंधित होने के कारण, और गुर्जरात्रा प्रदेश से संबंधित होने के कारण इन्हें गुर्जर कहा गया। इन्हें गुर्जर कहा गया। इन्होंने भारत की ओर आने वाले, इन्होंने भारत की ओर आने वाले अरब आक्रमणकारियों से रक्षा की थी। भारत की ओर आने वाले अरब आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा की थी, जिस कारण इन्हें प्रतिहार कहा गया। अब एक काम करो, कोई भी 2 लाइनों में जगह तो पड़ी है, कहीं ऊपर हेडिंग में पड़ी होगी, एक छोटा सा मैप ऐसे बना के और इसको गुर्जरात्रा प्रदेश कर दो। इडो की बनाना है बिल्कुल ही, बस बना के ध्यान लाग जाए अपन भी क्षेत्र ने गुर्जरात्रा प्रदेश बोलता। लाइन छोड़ी कौन के, हाँ बना लो, छोड़ो फिर नाम लो। और पानी की सेवा कौन करसी, रख दो बेटा, लिख लियो। गुर्जर प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। गुर्जर प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। अच्छा, इनकी कुल देवी कौन सी है? राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी है? चामुंडा माता का नाम सुना है क्या? जो युद्ध की देवी मानी जाती है,
जो चौहान अपने राठौड़ों की आराध्य देवी है ना, वो इनकी कुल देवी है। तो एक साइड में लिख लो, इनकी कुल देवी या गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी चामुंडा माता को माना जाता है। माना क्या जाता है ही, गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी चामुंडा माता है। आगे बात समझ में अटता ही कोई समस्या को नहीं? ठीक है, समस्या आनी कौन दिया। अब अगली लाइन में लिखो। अच्छा, जब भी अगली लाइन की बात हो ना, एक बीच में छोड़ दिया करो लाइन। हाँ लिखो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ब्रैकेट में कर देना चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ग्रंथ में वर्णित, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में वर्णित अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार, अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में वर्णित अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर, गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ का आयोजन किया, आबू पर्वत पर एक यज्ञ का आयोजन किया। राक्षसों से इस यज्ञ की सुरक्षा के लिए, राक्षसों से इस यज्ञ की सुरक्षा के लिए इस अग्निकुंड से 4 योद्धा प्रकट किए गए। राक्षसों से सुरक्षा के लिए इस अग्निकुंड से 4 योद्धा प्रकट किए गए, 4 योद्धा प्रकट किए गए। एक नंबर प्रतिहार, प्रतिहार, दूसरा परमार, तीसरा चालुक्य और चौथा सोलंकी, ओ सॉरी चौहान। इस प्रकार अग्निकुंड के राजपूतों में, इस प्रकार अग्निकुंड के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध गुर्जर प्रतिहार थे। सर्वाधिक राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध गुर्जर प्रतिहार थे। ठीक है, अब आपको कुछ सामान्य क्वेश्चन टाइप है, ये रटना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। समझने समझाने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी 2 स्रोत से प्राप्त होती है। कितने स्रोत से? कौन कौन से?
इतिहास जानने के स्रोत क्या है? एक पुरातात्विक और एक साहित्यिक। यहां भी दो ही है। एक तो पुरातात्विक स्रोत क्या है, और दूसरा अब पुरातात्विक स्रोत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अभिलेख। और मोस्टली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ भी गया। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? जोर बोलो, कौन सा? एहोल पढ़ा था क्या कभी? एहोल अभिलेख किस अभिलेख में हुआ है? एहोल अभिलेख किसका है? एहोल अभिलेख है बादामी के चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड का। किसका है? बादामी का चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड का। पहली बात तो ये। दूसरा, गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी मुख्यतः मिलती है मंदिरों से। किससे मिलती है? और मंदिरों की कौन सी शैली चली थी? मंदिरों की कौन सी शैली? इनकी खुद की एक शैली बन गई थी गुर्जर प्रतिहार शैली। एक बन गई थी महामारू शैली। और यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य कला का उदाहरण है? तो एक लिस्ट उसकी भी बनानी है। सबसे पहले अगर इनका अभिलेखीय साक्ष्य पूछ ले तो आपको एहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड करना पड़ेगा। किसने लिखा था? लिखने वाले का नाम है रवि कीर्ति। क्या नाम है? रवि का अर्थ सूर्य, कीर्ति यानी उसकी चारों ओर यश गौरव फैल चुका है, और ये भी सूर्यवंशी है। गुर्जर प्रतिहार कैसे है? सूर्यवंशी। और इनकी जो स्थापत्य कला थी ना, प्रतिहार शैली, उसमें सर्वाधिक मंदिर सूर्य और विष्णु के ही बनाई गई थी। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत? उसके बाद है साहित्यक। और साहित्य में सबसे पहले उल्लेख किया था बाण भट्ट ने। किसने किया? कौन सा ग्रंथ है इसका? हर्षचरित। और कौन सा ग्रंथ है बाण भट्ट का? कादंबरी। हर्षचरित कादंबरी दोनों याद रखने हैं। हर्षचरित में किसका इतिहास है? हर्षवर्धन का। किसके समकालीन था? इसके। कहा जाता है कि दोनों के बीच में एक युद्ध भी हुआ था। अब इधर वाले कहते हैं जी हमारे वाले जीते, इधर वाले कहते हैं हमारे वाले जीते। ये सारे समकालीन ही हैं, ये और ये। अगर इन्होंने अभिलेख के रूप में लिखा है तो इन्होंने साहित्य के रूप में, और साहित्य के रूप में बाण भट्ट का हर्षचरित मुख्य इंपॉर्टेंट है। ओके, लिखो, एकदम चाह ठंडी हो जाएगी। लिखो, गुर्जर प्रतिहारों का गुर्जर प्रतिहारों का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, गुर्जर प्रतिहारों का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एहोल अभिलेख में है। एहोल अभिलेख में है। यह गुर्जर प्रतिहारों का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एहोल अभिलेख है। इसकी रचना गुर्जर प्रतिहारों का अभिलेखीय साक्ष्य, सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एहोल अभिलेख है।
इसकी रचना किसने की थी? रवि कीर्ति ने की। इसकी रचना रवि कीर्ति ने की तथा यह बादामी के चालुक्य शासक, यह बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड का है। पुलकेशिन सेकंड का। इसके अलावा हाँ लिखते जाओ। इसके अलावा नीलगुंड देवली, नीलगुंड देवली, राधनपुर, नीलगुंड देवली राधनपुर, कराड़ अभिलेखों में भी प्रतिहारों को, अच्छा रह गए क्या? नीलगुंड देवली राधनपुर कराड़ अभिलेखों में भी प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहा गया। क्वेश्चन आया था आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017, सिद्ध यही आयो। निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहा गया? क्योंकि आपका अगर एसआई की तैयारी करते हो, एसआई का पेपर कौन देता है? आरपीएससी। वही आरपीएससी ये पेपर ले रही है। क्वेश्चन चाहे सेकंड ग्रेड टीचिंग में आए, चाहे रीट में आए, कोई भी आए, क्वेश्चन तो वही है। या बदल के बना देगा, थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा। जैसे अगर रीट वगैरह सामान्य भर्ती है उसमें सीधा आ जाएगा ये, निम्नलिखित में से गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित जानकारी किस में मिलती है? एहोल अभिलेख। यहां कैसे आएगा? किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहा गया? अब ये भी नहीं भी चारों ऑप्शन में कैसे दिए, सुमेलित करना आपने, 1 2 3 4 उपरोक्त सभी। तो ये 4 नाम याद रखने हैं। कब तक? जब तक आपकी जॉब लगे, बाद में भूल जाइयो चाहे, ठीक है? लिख लियो। तो अभिलेख मोस्टली कितने हो गए? 4 ये और एक और भी है। जैसे आपने कभी सुना होगा ग्वालियर प्रशस्ति या ग्वालियर अभिलेख, सुना है क्या? सावल चीज थे, थोड़ी सुनो। ग्वालियर अभिलेख किसका है? मिहिर भोज। किसका है? मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख से भी, क्योंकि ये तो खुद ही इसी वंश का है, तो इसने जो अभिलेख लिखवाया है उसमें खुद की जानकारी ये देगा। लिख लो, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में भी, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में भी गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित जानकारी मिलती है। पहला केकरा मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख से प्रतिहारों की जानकारी मिलती है, क्योंकि आगे अपने एक राजा पढ़ेंगे नागभट्ट सेकंड, एक फर्स्ट भी आएगा उसके बाद नागभट्ट सेकंड आएगा आगे। और नागभट्ट सेकंड का बेटा था मिहिर भोज। बाप बेटे दोनों ही फुल लड़ाकू।
तो इस अभिलेख में एक चीज और ध्यान रखना, नागभट्ट सेकंड का तो वर्णन मिलता ही है, वैसे लक्ष्मण के वंशज मानते हैं, लेकिन इसमें नागभट्ट सेकंड को राम का प्रतिहार कहा गया है। क्या कहा गया है? राम के प्रतिहार का मतलब राम का द्वारपाल। अब राम का द्वारपाल कौन है? तो बात तो घूम फिर के बैठे ही आ गई, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये तो चलो अब ग्वालियर अभिलेख जब नागभट्ट सेकंड पढ़ेंगे वहां लिख लेंगे। ठीक है, कोई समस्या को नहीं? और कण उल्लेख करियो, अभिलेख इतना ही है, और होगा भाई बीच में आता जाएगा। यहाँ तो बहुत है, गटियाला अभिलेख है, रोहिस कूप है, सारे आएंगे, वो जैसे जैसे आएंगे ना वहां लिख लेंगे। बाण भट्ट के हर्षचरित में गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। एक कलहण की राजतरंगिणी पढ़ा है क्या कभी? कलहण कौन है? कलहण कौन है? लिखना नहीं है, एक बार छोड़ दो। कलहण कौन है? कश्मीर का कवि था, और राजतरंगिणी में भी कश्मीर का इतिहास है, लेकिन क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों का शासन वहां तक भी फैल गया था, विशेष रूप से मिहिर भोज के काल में, कलहण की राजतरंगिणी में इसी मिहिर भोज के बारे में जानकारी मिलती है। वीरता का उल्लेख है, किन क्षेत्रों पर अधिकार किया उसका उल्लेख है। ठीक है, एक विद्वान और था जिसका नाम था राजशेखर। क्या नाम था? ये महिपाल प्रथम और महेंद्रपाल प्रथम इनके दरबार में था। ये सारे गुर्जर प्रतिहारी हैं, आगे आएंगे। इनके दरबार में रहता था राजशेखर। इसने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, जैसे बाल रामायण, विद्यसाल भज्जिका, काव्य मीमांसा, भुवन कोश। ये सारे ग्रंथ इस राजशेखर की है। जब ये पढ़ेंगे तो वहाँ इसका विशेष रूप से अपने पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है, बाण भट्ट, कलहण, राजशेखर, इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी दी है। आगे बात समझ में? लेकिन ए तो आपने देश का है, और आप पर विश्वास कर लिया तो ही कौन सके गर्गो जोगी। और आ रियलिटी है। मैं जब गांव में जाके क्यों नहीं भी मैं पढ़ाऊं, कोई ना माने, विश्वास ही कौन करे कोई। अठागे अब लाग रहे हो नहीं भी, जिसो भी है लाग रहे हो तू, मेरे का नहीं लाग रहे हूं, लेकिन गांव वाला कौन माने कि ना 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 ना, माने विश्वास ही को नहीं। आप पर आपा विश्वास कौन करा, तो आपा विदेशी लिया आवांगा। विदेशी में सब प्रमुख कौन है? एक हो वेन सांग। कौन हो? किसके काल में भारत आया था? अच्छा, एक था फाहयान। यस, तो मने ही पता है, आया किसके काल में था? अच्छा, पहले फाहयान आया या हिवेन सांग आया? चंद्रगुप्त सेकंड, उसके काल में आया था फाहयान, चीनी यात्री था। हर्षवर्धन के काल में आया था हुवेन सांग। टाबरो बिन नहीं बैठ जाओ, ना ना ना, चेयर को नहीं उठानी, दोनों इन्ना आस को। और अगली थे भी सुन लियो, 5 कौन बैठोगी? काल में क्यों नहीं भी एक टेबल पर एक, चाहे गर्ल्स है चाहे बॉयज है, एक पर एक बैठेगो। झुंड कौन बनाना आपा? झुंड आपा कॉलेज में घना ही बना लिया, बनाया नहीं। मुख्य मुख्य 5-7 दल आईता, राजनीतिक दल को नहीं भारत में जितना 8 बनया। 8 कौन बन दू मैं? 8 तो चीन आलता ही एक ही सरकार होगी बस, बिम या यस या नो। अगर विकास वाम्बू का ना जी कौन चाहिए तो नो ही करो, फिर ना वै जी कुछ समझौते के साथ हम इसको स्वीकार करते हैं ना, कोई समझौता नहीं। ठीक है, आगे बात समझ में? बॉयज कल से आगे बैठ जाए, दोनों रो आपकी है। पीछे गर्ल्स क्यों लेट आएगी, इनके काम होता है, घर का काम करना पड़ता है, तो कल से गर्ल्स पीछे,
दो बहुत था ने। हाँ कालू उठा आगे आ जाइयो। ठीक है टाबरो, तीसरी सीट पर। हालांकि थोड़े दिनों बाद मैं वो रोटेशन सिस्टम और चलाऊंगा, जो आज आगे बैठी है वो कल पीछे, फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे, फिर करना पड़ेगा भी। 6 रो बनाएंगे। हालांकि कल एक फायदा ये है, भी और आगे करवा देंगे यहां। ठीक है। हाँ जी, वेनसांग किसके काल में आया? हर्षवर्धन। कौन सा हर्षवर्धन? ये वाला, ये वाला। एक ही बात है, इसी के टाइम में था। क्यों आया था वेनसांग, क्यों आया था? बौद्ध स्थानों को देखने के लिए, बौद्ध ग्रंथों को देखने और पढ़ने के लिए, कुछ बौद्ध ग्रंथ अपने साथ ले जाने के लिए। आगे बात समझ में? कद्दी कौन पूछे क्यों आयो? आयो अगले मर्जी आ गयो। ब्याडो कोनियो नहीं तो कोनियावार, कोनियावार नहीं। वेनसांग आया, इसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है सी यू की। ग्रंथ का नाम क्या है? सी यू की। कोई समस्या? लेकिन वेनसांग ने न केवल हर्षवर्धन के राज्य यानी थानेश्वर की यात्रा की थी, इसने राजस्थान के 2 प्रमुख स्थानों की यात्रा की थी। एक तो है भीनमाल, एक तो है भीनमाल और एक है बेराट। बेराट भी बौद्ध, प्राचीन बौद्ध केंद्र था, और भीनमाल ये आया था गुर्जर राज्य देखने के लिए। अब ये आ गया। इसने कुछ नाम लिए हैं, जैसे वेनसांग ने भीनमाल को क्या नाम दिया है? पिल्लो मोलो। क्या नाम दिया है? और ये क्वेश्चन है आ रही इसका। इसने अपनी जो बुक लिखी है सीयू की में गुर्जर राज्य का उल्लेख किया है। उस गुर्जर राज्य की राजधानी इसने पिल्लो मोलो बताई है। और अब हम ये कहते हैं कि ये पिल्लो मोलो किसको बोला के गया है? ये अपनी भाषा में बोल के गया है। ठीक है। और इसने गुर्जर राज्य का नाम दिया है कुचेलो। कु आरएस के हिसाब से इंपॉर्टेंट ये है, अगर क्वेश्चन आ जाए वेनसांग ने गुर्जर राज्य का उल्लेख कैसे किया है, या वेनसांग के अनुसार कुचेलो क्या है, तो क्या है? गुर्जर राज्य। क्या है? गुर्जर राज्य। जैसे जोधपुर के राठौड़ थे, अब अगर सीधा पूछ ले राठौड़ों का निम्न में से कौन सा राज्य था, मारवाड़ करोगे। भाटियों का बटनेर और जैसलमेर करोगे। गुहिलों का मेवाड़ करोगे। उसी प्रकार अगर आ जाए कुचेलो तो गुर्जर राज्य। क्या है? गुर्जर राज्य। ये अपनी भाषा में लिख के गए और आपने ब्यादी छोड़ दियो। इसने इस कुचेलो राज्य की राजधानी क्या बताई है? पिल्लो मोलो। और पिल्लो मोलो यानी भीनमाल। कोई समस्या? अब हैज की है ही। इसके अलावा कुछ और है विदेशी, जैसे एक व्यक्ति था जिसका नाम था अल मसूदी। कौन था? और एक का नाम था सुलेमान। ये दोनों कहां से आए थे? अरब से। कहां से आए थे? अरब से। और कौन आते थे? अरब से कौन आते थे? या तो व्यापारी आते थे या आक्रमणकारी आते थे। व्यापारियों को ये कुछ नहीं कहते थे गुर्जर प्रतिहार, विद्वानों को कुछ नहीं कहते थे। इन्होंने तो किन को रोकना है? आक्रमणकारियों को। तो ध्यान रखना, ये मत सोचना कि गुरुजी अरब आक्रमणकारियों तो कोई इसने रोक दिया तो इनको क्यों आने दिया। ये विद्वान है, ये आ सकते हैं। दोनों आए थे। सुलेमान ने मिहिर भोज को कहा है इस्लाम का शत्रु। क्या कहा है? क्योंकि अरब इस्लाम धर्म का प्रसार करना चाहते थे और मिहिर भोज ने एक लंबे समय तक इनको रोक के रखा, इसीलिए इसको क्या कहा? इस्लाम का शत्रु। अल मसूदी ने गुर्जर राज्य का उल्लेख गुज्जर शब्द से किया है। किससे? याद हो जाएगा। लेकिन इसने अपना नाम इसमें पहले लगा दिया। क्या नाम दे दिया?
अल गुर्जर का अर्थ गुर्जर। ठीक है, ये राजा को राजा नहीं कहता था, ये राजा को कहता था बोरा। अब एक तो ये नाम, एक ये नाम, और दो ये नाम, अर्थ समझ के रखना, तैयार रखना। बोरा का अर्थ राजा, अल गुर्जर का गुर्जर राज्य, इधर पिल्लो मोलो का भीनमाल, और कुचेलो का गुर्जर राज्य। कोई समस्या नहीं है? छापे या कुछ पूछना है? कोई इंपॉर्टेंट चीज और आएगी तो आगे करवा देंगे, बाकी इतना ही है। कोई समस्या है क्या? छापिए, लिखो गुर्जर, एक हेडिंग डालनी है छोटी सी, गुर्जर प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी। गुर्जर प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी, और इसके बाद अब राजा शुरू हो जाएंगे। ठीक है, थाने मन पतो है जितने वे इतिहास में राजा ना आवे, एक दो युद्ध ना आवे, फिर एक दो वे प्रेम संबंध ना आवे, इतने थाने इंटरेस्ट ही कौन बने इतिहास में? क्या गुरु जी पौनों घंटो हो गया थाने करवाने ने, के है वो? तो ए बे क्वेश्चन है जका याद रखना है, आगे कोई कहानी को नहीं। ठीक है, आतंकवादी की कोई प्रेम कहानी नहीं होती। फिल्मा देखे करो नहीं, बताओ किसी फिल्म को डायलॉग है तो वही तो पतो कौन ही नहीं। मेरी चीज थे कौन देखो और था ली मैं कौन देखो। चलो, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारों की इतिहास की जानकारी। अब एक नंबर लगाओ, एहोल अभिलेख लिख लियो, ग्वालियर अभिलेख लिख लियो, इंग मापाए लिखना है। लिखो, गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख, गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख बाण भट्ट ने, गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख बाण भट्ट ने अपने ग्रंथ, ऊपर ऊपर रखो, अपने ग्रंथ हर्षचरित में किया है, अपने ग्रंथ हर्षचरित में किया है। कलहण की राजतरंगिणी, कलहण की राजतरंगिणी में भी, कलहण की राजतरंगिणी में भी गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। कलहण की राजतरंगिणी में भी गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। कलहण की राजतरंगिणी में भी गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। अच्छा, धीरे, कोई नहीं, लिख लियो एक बार। गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। लिख नहीं रहे आप? कॉपी सभी की ऊपर होनी चाहिए टेबल पर। अब नीचे मन्ने के डाते कॉपी में रख के जे फोन चलाओ तो चलाओगा। गुड़िया हरिश्चंद्र तो जी आई हुई कोनी, आवे गो आयो कोनी से। कहाँ रह गए आप? एक काम करो, उसके बाद 3 लाइनें खाली छोड़ दो। ठीक है, ये क्लास के एंड में लिखवा दूंगा। 3 लाइनें खाली छोड़ के अब मैं आगे बोल रहा हूँ वो लिख लेना।
गुर्जर प्रतिहार वंश में, गुर्जर प्रतिहार वंश में महीपाल प्रथम, महीपाल प्रथम एवं गुर्जर प्रतिहार वंश में महीपाल प्रथम एवं महेंद्रपाल प्रथम के समकालीन, महेंद्रपाल प्रथम के समकालीन राजशेखर, राजशेखर नामक दरबारी कवि था। राजशेखर नामक दरबारी कवि था। इसने इसने अनेक ग्रंथों की रचना की। इसने अनेक ग्रंथों की रचना की, जैसे जैसे काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, अब भी लिखूं, काव्य मीमांसा को नहीं लिखना आवे, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा। और मैं क्या बोलियो भी, तो शुक्र मानो थे 21वीं सदी में हो, जब भी टाइम वार नहीं तो थारे थारा नाम याद को नहीं वार हो जार के कोनी वार, अब भी कई देर ने देख लिया याद हो जी के। कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी और भुवन कोश और विद्यशाल भज्जिका और बाल रामायण, इतना थे याद रखना ही है, ठीक है। भुवन कोश, अच्छा एक प्रबंध कोश और है, आदि ग्रंथों की रचना की। आदि, आदि का मतलब और भी है, आदि ग्रंथों की रचना की, आदि ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों से भी, इन ग्रंथों से भी गुर्जर प्रतिहार वंश का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों से भी गुर्जर प्रतिहार वंश का उल्लेख मिलता है। ओके, आगे बात समझ में, एक बार रिपीट दिखा दूं सारा हूं, पहली तो इन्हें को नहीं भूलना, ठीक है। पतो चल गया, पतो है नहीं, देख लियो, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। देखो निहारो, आने देख लिया, इन बातों दो बात और याद आ गई, आई को नहीं आई। अब यहां बताओ किंग दिमाग में राक्षस उड़न लाग रहे, उड्डेगे? अगर नहीं उड्डे माड़ी बात है। जब तक आपके इतिहास नींद में नहीं चलेगा ना, रात को थे शोर, इन्हें युद्ध चल रहा है सारी रात, दिन का उठ के को
ओए हो, जब तक नींद में इतिहास नहीं चलेगा तब तक तैयारी नहीं होगी। पतो चाल गयो? चाल्यो कौन चाल्यो? किसके ग्रंथ है ये? हाँ गुड़िया, किसके ग्रंथ है? किसके ग्रंथ है? आवाज अठू या अठे ही रह जाए बस। और काल सीधो सुनिए, मैं जिस्या थे बोलोगा विश्व ही मैं बोलूंगा, फिर मैं इतो ही बोलूंगा। इतना में समझ आ भी तो ठीक है। तो फिर मन्ने कौन सुने? राजशेखर की है। हाँ जी, निशा जागती है के? राजशेखर की है, ठीक है। करें शुरू? अच्छा ये बोरो केव है, बोरो केव है। चलो जी, अब भी 2 मिनट बाद करांगा शुरू।